नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की नज़र इस समय पश्चिम एशिया के संघर्षों पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच दक्षिण और मध्य एशिया की सीमा पर एक ऐसा युद्ध भड़क चुका है जिसे अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में लगभग नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ा यह संघर्ष केवल दो पड़ोसी देशों की सीमा झड़प नहीं है, बल्कि यह आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की सामरिक दिशा तय करने वाला टकराव बन सकता है। हम आपको बता दें कि 27 फरवरी 2026 से शुरू हुआ यह युद्ध धीरे धीरे खुली सैन्य भिड़ंत में बदल चुका है। ताजा हमलों की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर हवाई और तोपखाने से हमले किए हैं, जिनमें नागरिकों की मौत की खबरें सामने आई हैं। काबुल में हुए हमलों में 4 लोगों की मौत और 15 के घायल होने की पुष्टि हुई, जबकि कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित ईंधन भंडार को भी निशाना बनाया गया। तालिबान ने भी पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है। वहीं तालिबान प्रशासन का दावा है कि पाकिस्तानी हमलों में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। इसके अलावा पूर्वी अफगानिस्तान के खोश्त और पकतिया क्षेत्रों में भी सीमा पार गोलीबारी से लगातार मौतें हुई हैं। तालिबान के अनुसार एक ही परिवार के 4 लोग, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, तोप और मोर्टार हमले में मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के अंत से मार्च के पहले सप्ताह तक पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में 56 नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें 24 बच्चे शामिल हैं। इस संघर्ष के कारण लगभग 1,15,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर भी हुए हैं। हम आपको बता दें कि इस युद्ध की जड़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पुराना अविश्वास है, जो तालिबान की सत्ता वापसी के बाद और गहरा गया। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामक उग्रवादी संगठन को शरण दी जा रही है। यही संगठन पाकिस्तान के भीतर कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिनमें पेशावर के विद्यालय पर हुआ भीषण नरसंहार भी शामिल है। वहीं अफगान तालिबान इस संगठन को पूरी तरह पाकिस्तान के हवाले करने से हिचक रहा है, क्योंकि इससे उनके अपने गुटों के भीतर विद्रोह भड़क सकता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ विवाद अब खुली सैन्य टकराहट में बदल गया है। लेकिन इस संघर्ष का असली महत्व केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। इसके पीछे 2 एशियाई महाशक्तियां भारत और चीन भी अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि यह युद्ध धीरे धीरे दक्षिण एशिया के नए सामरिक संतुलन का परीक्षण बन रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफगानिस्तान तेजी से भारत के प्रभाव क्षेत्र में आता जा रहा है। काबुल और नई दिल्ली के संबंध हाल के समय में मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान को डर है कि यदि भारत अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाता है तो उसकी उत्तरी सीमा पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है। दूसरी ओर भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ मजबूत संबंध दोहरे लाभ का अवसर है। एक तरफ इससे पाकिस्तान के खिलाफ सामरिक दबाव बढ़ाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ अफगान भूमि से कश्मीर की ओर आने वाले उग्रवाद को रोका जा सकता है। हम आपको याद दिला दें कि 1980 के दशक के अफगान युद्ध के बाद यही उग्रवादी नेटवर्क भारत के उत्तरी क्षेत्रों में हिंसा का कारण बना था। इस पूरे समीकरण में चीन की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। बीते दशक में पाकिस्तान की सेना और रक्षा व्यवस्था तेजी से चीनी तकनीक और हथियारों पर निर्भर हुई है। अब चीन पाकिस्तान का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता और खुफिया सहयोगी बन चुका है। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीमित सैन्य कार्रवाई के दौरान यह नया समीकरण साफ दिखाई दिया था। उस टकराव में चीन की खुफिया मदद, वायु रक्षा ढांचा और आधुनिक युद्धक विमान पाकिस्तान के लिए निर्णायक साबित हुए थे। इससे यह संकेत मिला कि भविष्य के भारत पाकिस्तान संघर्षों में चीन की छाया और गहरी होगी। यही कारण है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मौजूदा युद्ध को केवल सीमा विवाद मानना भारी भूल होगी। दरअसल यह उस नए सुरक्षा परिदृश्य की पहली झलक है जिसमें अफगानिस्तान संभावित रूप से भारत के निकट सहयोगी की भूमिका में है, जबकि पाकिस्तान चीन की सामरिक शक्ति का अग्रिम मोर्चा बन चुका है। इस युद्ध का एक और गंभीर पहलू मानवीय संकट है। सीमा क्षेत्रों में लगातार गोलाबारी से गांव खाली हो रहे हैं और हजारों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो यह संकट पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला सकता है। दुनिया भले ही अभी इस युद्ध को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान टकराव दक्षिण और मध्य एशिया की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। यदि इसमें भारत और चीन के हित और गहरे उलझ गए तो यह संघर्ष आने वाले समय में एक व्यापक भू राजनीतिक मुकाबले का रूप ले सकता है। इसलिए यह केवल एक सीमा युद्ध नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य का संकेत है, जिसे अनदेखा करना वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है।